चलिए, नमस्कार सभी को। तो आज हमारा स्पेशल टॉपिक है हुंकारा विथ हीलिंग। हुंकारा विथ हीलिंग। टॉपिक को शुरू करने से पहले, इसको जानने से पहले 1 मिनट के लिए सभी लोग आंख बंद करके ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है ज्ञान के लिए, कि आप यहाँ पर बैठे इस ग्रुप से जुड़े और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। तो धन्यवाद करें उस ईश्वर का। अपने मन से करें, पूरे हृदय से करें, उस परमेश्वर का, अपने ईष्ट का, अपने गुरु का, अपने पूर्वजों का, इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का, नवग्रहों का, सप्तऋषियों का, इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हुंकारा विथ लीव। हुंकारा विथ लीव। मोनिका जी, बिंदु जी, मिथिलेश जी, उज्जवल जी, अरुंधति जी, चेतना जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आप सब ये जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हैंड रेज करके। कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है? क्या है ये हुंकारा विथ लीव? ये क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम बहुत अट्रैक्टिव। एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम बहुत अट्रैक्टिव है, हुंकारा विथ लीव। तो ये क्या है? तो सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या है। हुंकारा विथ लीव ये एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी, एक हीलिंग मोडालिटी है जिसको कोई भी सीख सकता है। ये एक हीलिंग मोडालिटी है जिसको कोई भी सीख सकता है। इसको सीखने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये मोडालिटी उनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है, उनके लिए बहुत अच्छे से काम करती है जो हीलर्स हैं, जिन्होंने हीलिंग की कोई ना कोई पद्धति पहले सीख रखी है। रेकी हीलिंग सीख रखी है या प्राणिक हीलिंग सीख रखी है, कुछ भी ऐसी हीलिंग की मोडालिटी सीख रखी है, तो उनके लिए और ज्यादा फायदेमंद होती है, उनकी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन ये मोडालिटी आपको, आपकी हीलिंग को बहुत पावरफुल बनाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी पावर आपके अंदर जनरेट करना शुरू कर देती है, आपकी हीलिंग की पावर को बढ़ाती है। और जो लोग हीलर नहीं है, जिन्होंने हीलिंग की कोई भी मोडालिटी नहीं सीखी हुई है ना? आप में से कुछ लोग होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे, पहली बार आ रहे होंगे, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो जिन्होंने नहीं सीखा, कुछ भी नहीं पता है, जीरो लेवल पे हैं, वो भी इसको सीख सकते हैं। वो भी इसको सीख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ सीखा है तभी हम इसको सीख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? उनके पास भी हीलिंग पावर आती है जो नए लोग हैं, और वो भी इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हुंकारा विथ हीलिंग है क्या? किसको इसकी साधना करना चाहिए? क्योंकि ये कनेक्टेड किससे है? देवी शक्ति से। तो किसको इसकी साधना करनी चाहिए और ये क्या साधना है? किस तरह की साधना है ये? आप सभी ने 10 महाविद्याओं के नाम सुने? 10 महाविद्याओं के नाम सुने आप सभी ने? कितने लोगों ने सुने होंगे कि 10 महाविद्याएं होती हैं? हैंड रेज कर। कोई नाम बता सकता है कौन कौन सी होती है? हम्म, एनीबॉडी, कोई भी अनम्यूट करके बताए नाम। अगर 10 महाविद्याओं के बारे में जानते हो तो कौन कौन सी होती है? कोई नाम बताएगा? अनम्यूट करें, जल्दी से अनम्यूट करें। नहीं पता? जी, उमा शंकर जी, जरूर, आपको मौका दिया जा रहा है, अनम्यूट करके बताएं। रावण विद्या भी सुनी है। नहीं नहीं, रावण विद्या की नहीं, हम 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं कि 10 महाविद्याएं होती हैं। तो आपको पता है इनके नाम क्या क्या होते हैं? सुना है, याद नहीं प्रभु जी। याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, याद है सुना ना? है। ठीक है। तो 10 महाविद्याएं, ये 10 महाविद्याएं कौन है? ये 10 महाविद्याएं कौन है? आपने नाम सुना है, हो सकता है इनके बारे में जानते हो। तो ये 10 देवियां हैं। ये 10 अलग अलग देवियां हैं। मैं एक स्लाइड शो करता हूँ, उसमें देखिए सारे नाम आपको दिखेंगे उसमें, है ना? स्लाइड शो करता हूँ, 1 मिनट।
ये 10 अलग अलग देवियां हैं और उनके नाम हैं, उनके नाम भी अभी आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर, दिखा देता हूं सभी को। चलिए, देखिए स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया यहाँ पर कौन कौन सी देवियां हैं। ये है 10 महाविद्याएं, इनको कहते हैं 10 देवियों का स्वरूप जिनकी साधना होती है। यहाँ पर इनका नाम देख सकते हैं, तो यहाँ जो 10 महाविद्याएं आपको दिख रही हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये हैं 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याएं, ये सभी देवियों के स्वरूप है। किसके स्वरूप है, कोई बता सकता है कौन सी देवी के स्वरूप है ये? माँ कमला जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। माँ कमला जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। बाकी जितनी देवियां हैं वो किसका स्वरूप है? माँ दुर्गा का, माँ दुर्गा का स्वरूप। ठीक है, तो जो बाकी देवियां उनके बारे में हमको ज्ञान कम है, हम लोगों ने कभी देखा नहीं, जनरली बात नहीं होती है, सुनते नहीं, क्योंकि यहाँ जितनी भी माताएं आपको दिख रही हैं किसी न इनका रूप है, कोई माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है। अलग अलग स्वरूप लिए थे उन्होंने, और ये उनका कौन सा रूप है? ये उनका रौद्र रूप है। माँ कमला को छोड़ करके बाकी जितनी भी 9 महाविद्याएं मौजूद हैं, ये कौन सा रूप है? उनका रौद्र रूप है। ठीक है, ये सब किसी न किसी राक्षस का संहार करने के लिए उन्होंने रूप धारण किया था, किसी न किसी राक्षस का संहार करने के लिए। तो हम इनमें से 2 माताओं की बात करने वाले हैं। इन 10 महाविद्याओं में से 2 की बात हम करने वाले हैं। इन दोनों की साधना के ऊपर कंप्लीट कोर्स है, हुंकारा विथ लीव। इन 2 माताओं की साधना के ऊपर ये कंप्लीट कोर्स है, हुंकारा विथ लीव। तो सबसे पहले माता काली की बात करते हैं। 2 माताएं कौन कौन सी? एक माँ काली और दूसरी माँ बगलामुखी। एक माँ काली और दूसरी माँ बगलामुखी। माँ काली के बारे में हम सबको पता है ना, हम सबने सुन रखा है, जानते हैं। घर में पूजा पाठ भी हो जाता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कभी कभार मंदिर भी चले जाते हैं, कहीं दिख गया तो मंदिर भी चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो माँ काली के बारे में सबने सुन रखा है। साउथ में तो माँ काली की बहुत पूजा होती है, ये भी हम जानते हैं। बहुत साधना की जाती है। हमने सुना है जैसे कलकत्ते की काली है, दक्षिण की काली है, और भी कई सारे काली के नाम। काली माँ के ही अलग अलग स्वरूप भी हैं, है ना। आपने सुना होगा भद्र काली का रूप भी आपने सुना होगा, तो ऐसे काली के भी अलग अलग स्वरूप हैं। तो माँ काली की बहुत ब्लेसिंग्स है वहां, कहा, साउथ इंडिया। तो जो माँ काली की साधना करते हैं वो लोग सोचते हैं, कई लोग क्या सोचते हैं कि तंत्र साधना कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो लोग काली की साधना करते हैं तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये तंत्र की साधना कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने कई बारी टीवी में देखा है। क्या देखा है हमने? माँ काली की जो साधना करते हैं, कहाँ करते हैं? शमशान में बैठ के कर रहे होते हैं। माँ काली की बड़ी सी मूर्ति के सामने साधना कर रहे होते हैं, हवन कर रहे होते हैं, लोगों का बुरा कर रहे होते हैं। ऐसा हमने टीवी में देखा है ना। यस और नो, कितने लोगों ने देखा है? तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर काली की साधना कर रहा है तो तंत्र साधना कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से ब्लैक मैजिक होता है, नाम सबने सुना होगा ब्लैक मैजिक। अच्छा, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन नाम जरूर सुना। ब्लैक मैजिक होता है, क्या होता है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन होता है ये पता है, ब्लैक मैजिक होता है। उसी तरीके से व्हाइट मैजिक भी होता है ना। गॉट द पॉइंट? जिस तरह से ब्लैक मैजिक होता है उसी तरीके से व्हाइट मैजिक भी होता है ना। रेकी हीलिंग भी होती है, प्राणिक हीलिंग भी होती है, और कई सारी और भी मॉडलिटी होती है। तो वो इंसान, हर व्यक्ति जो भी हीलिंग से जुड़ा हुआ है ना, रेकी हीलिंग, हम अगर हम हर व्यक्ति जो किसी के लिए हम करते हैं, तो वो इंसान कैसा भी हो, अगर हम हीलिंग कर रहे हैं तो व्यक्ति कैसा भी हो, वो इंसान कैसा भी हो, हम सोच करके हीलिंग नहीं देते। हम तो ये देखते हैं कि वो इंसान अच्छा है तो भी उसका अच्छा करना, अगर वो बुरा है तो भी उसका अच्छा करना। हम हीलिंग इसी उद्देश्य से देते हैं, किसी को भी देते हैं तो व्यक्ति कैसा है डजेंट मैटर, लेकिन जब हीलिंग देते हैं तो हम अच्छे के लिए देते हैं। हम लोगों के लिए जो अफर्मेशन देते हैं, दुआ देते हैं। दुआ क्या है? अच्छे शब्द। दुआ क्या है? अच्छे शब्द।
और यही अगर हम बुरा कह देते हैं तो क्या हो जाती है? बद्दुआ। यस और नो? हम अच्छे शब्द कह रहे हैं तो क्या हो गया? दुआ। और हमने बुरे शब्द कह दिए तो बद्दुआ। बद्दुआ। तो मोडालिटी सब सेम है, अलग अलग चीजें हैं हीलिंग की मोडालिटी, हम उससे यूज कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो हुंकारा विथ हीलिंग यूज करने में, प्रैक्टिस करने में कभी भी ना सोचे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति अगर उसकी प्रैक्टिस कर रहा है या माँ काली की साधना कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत ही कर रहा है ना? ब्लैक मैजिक करने वाले अलग होते हैं, लेकिन हीलिंग करने वाले, व्हाइट मैजिक करने वाले अलग होते हैं। ठीक है? तो या मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं काली की साधना कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। ये एक हीलिंग मोडालिटी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस इज अ हीलिंग मोडालिटी, आप लोगों का और खुद का भला करने वाले, आप लोगों का और खुद का भला करने वाले हैं। तो हुंकारा विथ हीलिंग आया कहाँ से? इस मोडालिटी के अंदर हम लोगों की भला करने वाले हैं, क्योंकि हीलिंग मोडालिटी है। तो ये हुंकारा विथ हीलिंग आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से? सबसे पहले बात वहां से करते हैं। आप में से किसी ने लामा फेरा के बारे में सुना है? कितने लोग जानते हैं लामा फेरा के बारे में? हैंड रेस करके। किसी ने नहीं सुना? एक, ओनली वन पर्सन, दो, चलिए दो लोगों ने सुना है, वेरी गुड। लामा फेरा, तो लामा फेरा एक ऑकल्ट साइंस की हीलिंग मोडालिटी, वो भी एक हीलिंग मोडालिटी, जैसे आप लोग रेकी के बारे में जानते हैं ना, वैसे वो भी एक हीलिंग मोडालिटी है पहले के समय में जो। लेकिन क्या है, लामा फेरा क्या है? एक एडवांस मोडालिटी, हीलिंग में भी एडवांस लेवल की मोडालिटी, रेकी से कहीं ज्यादा एडवांस लेवल की मोडालिटी है वो लामा फेरा। तो पहले के समय में जो हुंकारा विथ हीलिंग, जो लोग लामा फेरा सीखते थे उनको ही सिखाया जाता। जो भी लोग लामा फेरा सीखते थे पहले के समय में उनको ही हुंकारा विथ हीलिंग सिखाया जाता था। लेकिन डॉक्टर एस के सैनी जी ने, जिन्होंने लामा फेरा को बहुत आगे तक पहुंचाया, डॉक्टर एस के सैनी जी ने, जिन्होंने लामा फेरा को बहुत हाई लेवल तक दुनिया को ला करके दिया और इस लेवल तक पहुंचाया, वो डॉक्टर सैनी 12 साल की एज में संसार छोड़ करके, संसार को छोड़ करके मॉन्क बनने चले गए। मॉन्क, संन्यास ले लिया था उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी उनकी लाइफ की कि उन्हें वहां से वापस आना पड़ा अपने जीवन में। काफी सालों के बाद परिस्थिति उनके जीवन की कुछ ऐसी हुई, वापस संसार में आना पड़ा, वापस से गृहस्थ जीवन में आना पड़ा। और जब वो गृहस्थ जीवन में वापस आए तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं जो इस संसार के बाहर एक मॉन्क का जीवन जी रहा था, इस संसार के बाहर जो मॉन्क का जीवन में जी रहा था, मेरा जीवन कितना अच्छा था, कितना आसान था, सब सुखों से संपूर्ण था, कोई स्ट्रगल नहीं था मेरी लाइफ में। लेकिन असली स्ट्रगल कहाँ है? गृहस्थ जीवन में, है ना? हम सभी गृहस्थी लोग बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं गृहस्थ जीवन में असली स्ट्रगल है। तो संसार छोड़ करके जाना तो बहुत आसान है, लेकिन संसार में रहकर निभा कर चलना बहुत मुश्किल है। इसको निभा करके चलना बहुत मुश्किल है। तो उन्हें लगा कि हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे हम लोगों का स्ट्रगल दूर कर सके, हम लोगों का स्ट्रगल दूर कर सके। तो हम जैसे, आप जैसे जो सांसारिक लोग हैं उनका स्ट्रगल दूर हो सके। तो जब वो साधना करने गए थे, मॉन्क बनने के लिए चले गए थे, तो वहां पर जो उन्होंने स्पेशल साधना की थी वो मंत्रों के ऊपर की थी। मंत्रों के ऊपर, मंत्रों के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च की थी, बहुत साधना की थी। तो बाद में जब वो फैमिली लाइफ में वापस आए तो सोच रहे थे कि कॉमन ह्यूमन लाइफ में जो हम लोग कॉमन पर्सन हैं, जो इतने चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, स्ट्रगल, हम इनको कैसे दूर करें, इनसे कैसे बाहर निकलें, एक आम व्यक्ति भी कैसे इन स्ट्रगल से बाहर निकल सकता है। तो डॉक्टर सैनी ने लामा फेरा और हुंकारा विद हलीम को, ये दो कोर्सेज को सबके सामने लेकर के आए। ये दो कोर्सेज को वो सबके सामने, दुनिया के सामने लेकर के आए। और इस हीलिंग मोडालिटी को कि किस तरह से इनका यूज करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ के स्ट्रगल को कम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति
इस हीलिंग मॉडलिटी का उपयोग करके अपने लाइफ के स्ट्रगल को कम कर सकता है। फिर उन्होंने लामा फेरा से, क्योंकि अब ये लामा फेरा का एक पार्ट था, हुंकारा विथ लीम लामा फेरा का एक पार्ट था, तो उन्होंने लामा फेरा से हुंकारा विथ लीम को अलग कर, उसको सेपरेट कर दिया कि अगर लामा फेरा कोई नहीं कर रहा है ना? क्योंकि लामा फेरा भी कैसा है, जैसे रैकी लेवल 1 2 3 4 है, वैसे लामा फेरा में भी है। लेकिन कोई व्यक्ति लामा फेरा नहीं सीख रहा है, तो भी हुंकारा विथ लीम सीखकर अपने ऊपर अप्लाई करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकता है। गॉट द पॉइंट? अगर कोई व्यक्ति लामा फेरा नहीं सीख रहा है, तो भी वो हुंकारा विथ लीम को सीख कर अपने ऊपर अप्लाई करके वो अपने लाइफ में बदलाव लेकर के आ सकता है। जिस तरह से रैकी में 4 से 5 लेवल होते हैं, उसी तरह से लामा फेरा में भी लेवल्स होते हैं। लामा फेरा का जो 4th स्टेज था, लामा फेरा का जो 4th स्टेज होता था, वो है हुंकारा विथ लीम। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लामा फेरा सीखना पड़ेगा तभी हुंकारा विथ लीम आपको समझ में आएगा, क्योंकि लेवल 1 2 3 लामा फेरा है और लेवल 4 हुंकारा विथ लीम था, जिसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। तो डॉक्टर सैनी ने जी ने जब अपने ऊपर अप्लाई किया, दूसरे के ऊपर अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि हुंकारा विथ लीम के बहुत पावरफुल एनर्जी है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट होते हैं, तो जो हर हीलर को जानना चाहिए। और अगर आप हीलर नहीं है, तो भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो उन्होंने हुंकारा विथ लीम को लामा फेरा से अलग कर दिया और उसको इस तरह से डिजाइन किया, अलग करने के बाद इस तरह से डिजाइन किया कि कोई भी बिना लामा फेरा जाने भी इसको सीख सकता है, बिना रेकी सीखे हुए भी इसको सीख सकता है। यानी आपने रेकी नहीं सीखा, आपने लामा फेरा नहीं सीखा, आपने प्राणिक ऊर्जा कुछ नहीं सीखा, तो भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से इसको डिजाइन कर दिया हो, अलग करके। तो ये एक अलग हीलिंग मॉडलिटी बन गई, हुंकारा विथ लीम। आपको रेकी या लामा फेरा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सीखना चाहें, वो आपकी अलग इच्छा है, वो आपकी डिजायर है कि हाँ, मेरी इच्छा है मैं लामा फेरा भी सीखूं, मैं रेकी भी सीखूं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते, तो भी आप इसको सीख करके इसकी एनर्जी का उपयोग करके अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? अगर ऑकल्ट की जर्नी में आप ये पहला कोर्स कर रहे हैं, सपोज आपकी लाइफ में ये पहला कोर्स है, आप इस जर्नी में पहला कोर्स, तो भी आप हुंकारा विथ लीम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कुछ नहीं पता, जीरो पे है तो आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से कर सकते। टोटल ये एक अलग कोर्स है जो डॉक्टर एस के सैनी जी ने बना दिया। तो हीलर्स जब इसका यूज करें, तब हीलर्स की पावर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जो हीलर्स नहीं है, वो भी इसका यूज करके अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को में सारे चेंजेस, सारे बदलाव लेकर के आ सकते हैं, दूसरों के लिए भी हीलिंग कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो लामा फेरा नहीं जानता, रेकी हीलिंग नहीं जानता, लेकिन इसको सीखने के बाद खुद की हीलिंग कर सकता है, अपने परिवार के लोगों की हीलिंग कर सकता है और अगर वो चाहे तो दूसरों की हीलिंग भी कर सकता है, जैसा लामा फेरा में या रेकी में होता है, सिर्फ इसका उपयोग कर। तो हुंकारा क्या है, इसको समझते हैं। हुंकारा, हुंकारा ये शब्द है। ये शब्द क्या है? हुम। हुंकारा भरना किसको कहते हैं? छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता। आप सबने देखा होगा घर में छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता, जब हम उससे बात करते हैं तो क्या करता है? हम्म, ऐसे ही बोलता ना। तो ये क्या है? हुंकारा, हुंकार भर रहा है वो। आज अगर मैं बात करूं किशोरी लाल जी से, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े मीठे स्वभाव के, है ना? बेचारे घर में बहुत परेशान रहते, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहते। तो अगर मैं बात करूं उनसे और वो अपने मोबाइल देख रहे हो, अपने बिजी हूं, अपने मोबाइल में बिजी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो अपने मोबाइल में बिजी है, तो क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना, यस और नो, ऐसे बोलेंगे। हमारे बच्चे जब हमसे बात कर रहे होते हैं और हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो बोल रहे हैं, ठीक है, बोलते जाओ। तो हम एक हुंकारा भरते हैं। इसी से आता है ये शब्द हुंकारा, इसी से आता है ये शब्द हुंकारा। यानी
हूं करना। हुंकारा माता काली का बीज मंत्र है। हुंकारा माँ काली का बीज मंत्र है। अब ये काली जी से कैसे जुड़ा? अब ये माँ काली से कैसे जुड़ा? तो चलिए माँ काली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है? यूनिवर्स आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं के माध्यम से। अगर अब मैं जैसे किशोरी लाल जी से बात कर रहा हूं, तो मेरी बात में वो क्या कर रहे हैं? नहीं करेंगे। अगर मान लेते नहीं करेंगे, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? पता चलेगा क्या? नहीं पता लगेगा। फिर मैं क्या बोलूंगा? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कम से कम जवाब तो दो, या कम से कम बोलो तो मुझे पता तो लगे कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो यही है हुंकारा। यूनिवर्स से आप बात कर रहे हैं और यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पर कर रहा है। तो जब हम हुंकारा एंड हलीम की साधना करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, चीजें अपने आप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना चालू हो जाती है। हमें पहले से उन चीजों का आभास होने लगता है, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाती है, और ये पावर देती है हमें माँ काली। ये एनर्जी हमें देती है माँ काली और माँ बगलामुखी। हुंकारा और हलीम। हुंकारा और हलीम ये जो शब्द हैं, ये मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, ये माँ काली का बीज मंत्र है, हुम। माँ काली का बीज मंत्र है, हुम। और हलीम जो है, माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है, ह्लीम, ह्लीम, ह्लीम। हम कई बार हमने सुना होगा, किसी न किसी मंत्र में भी बार-बार आता है, तो बीज अक्षर जो है, ये माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है, ह्लीम, और माँ काली का हुम। जिस तरह से रेकी कोर्स में सिंबल्स होते हैं, आप जो रैकी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, सिंबल्स होते हैं, उसी तरह से इस ओंकारा विद क्लीन कोर्स में भी सिंबल्स होते हैं। यहाँ भी सिंबल्स मिलते हैं, और इन सिंबल्स का भी अट्यूनमेंट होता है। इन सिंबल्स का भी अट्यूनमेंट होता है। इन मंत्रों की भी अट्यूनमेंट होती है, जो ओंकारा और हिलीम है। यहाँ पर मैं आपको सिंबल्स नहीं बता सकता, क्योंकि गुरु शिष्य पद्धति के अनुसार ये सिंबल्स गुप्त होते हैं। इनको गुप्त रखा जाता है। रेकी के सिंबल तो ऐसे हैं, आम बात हो गई, आप तो इंटरनेट पे डाल दो, खूब मिल जाएंगे, ढेर मिल जाएंगे, सारे सिंबल अवेलेबल है। लेकिन हुंकारा विथ लिम का एक भी सिंबल नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पद्धति के अनुसार इनको गुप्त रखा गया है। ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिनको हम अट्यूनमेंट देते हैं, जिनको हम सिखाते हैं। ये सिंबल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं जब आपका अट्यूनमेंट होता है। तो ये सिंबल बहुत पावरफुल क्यों है? इतने पावरफुल क्यों है ये सिंबल? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और पावरफुल है, क्योंकि डॉक्टर एस के सैनी जी ने जब ये सिंबल डाउनलोड किए, तो उन्होंने लाखों मंत्रों से इन सिंबल्स को चार्ज किया है, एक्टिवेट किया है। लाखों मंत्रों से इसको एक्टिवेट किया है, बीज मंत्रों से। ऑलरेडी ये चार्ज सिंबल है, एक्टिवेटेड है ये सिंबल, हमको जो चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। हुंकारा का यानी माँ काली का जो बीज मंत्र है, हुंकारा का जो सिंबल है, वो 3,80,000 मंत्रों से एक्टिवेट किया हुआ है। 3,80,000 मंत्रों के साथ एक्टिवेटेड है। और हलीम जो सिंबल है, माँ बगलामुखी का जो सिंबल है, वो 1.5 लाख से ज्यादा मंत्रों से एक्टिवेटेड, उससे चार्ज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं, मैं किशोरी लाल जी बड़े अच्छे आदमी हैं, बार बार उन्हीं का नाम आ जाता है। किशोरी लाल जी से अगर मैं ये कहूं कि किशोरी लाल जी, मैं आपको ये सिंबल दे रहा हूं, इनको 3.25 लाख मंत्रों से चार्ज कर दीजिए। कितने मंत्रों से? 3.25 लाख मंत्रों से। तो फैमिली लाइफ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, क्या आपके लिए पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं नहीं है है, गुरु जी। नहीं है पॉसिबल। बिल्कुल भी नहीं है। 3.25 लाख तो छोड़िए, अगर मैं कहूँ 1.25 लाख, तो भी हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए गृहस्थ लाइफ में नहीं, रहते हुए पॉसिबल पॉसिबल नहीं है नहीं गुरु होता जी। है। तो ये जो मंत्र है, ये जो सिंबल है, ये इतने पावरफुल है, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए 3.25 लाख हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर एस के सैनी जी ने इन सब चीजों को सोचते हुए ये सारे सिंबल जो हमें दिए हैं, मंत्रों से चार्ज करके दिए।
तो हमें इनको चार्ज करने की, एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये गुप्त साधना भी है, गलत नहीं है, बिल्कुल प्योर गुप्त साधना है। तो सिंबल जो है, जब आपका अट्यूनमेंट होता है तो ये सिंबल्स आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको अट्यून किया जाता है इन सिंबल्स के साथ में। तो हुंकारा एंड हीलिंग ये 6 दिन का कंप्लीट कोर्स है, 6 डेज का, 6 दिन का कोर्स है। उसके बाद 6 दिन का कोर्स करने के बाद इसमें आपको 11 दिन की साधना करनी होती है। अगर आपने 6 दिन का कोर्स किया है तो उसके बाद आपको 11 दिन की साधना करनी होती है, जो कि गुप्त साधना होती है। 11 दिन हमको साधना के लिए मिलते हैं और उसमें सिंबल्स और मंत्रों की साधना करनी। ये सिंबल्स ना ही आप किसी को दिखाते हैं, ना ही किसी से इसके बारे में बात करते हैं। पूरी तरह से गुप्त रखते हुए इसकी साधना आप घर में ही करते हैं। पहले तो लोगों को ये सिंबल बनाने की और साधना करने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। पहले के समय में नहीं देते थे परमिशन, क्योंकि गुप्त साधना होती थी। जब वो गृहस्थ जीवन में रहते थे तो उनको अलाउड नहीं होता था कि आप फैमिली में रहकर इन सिंबल्स का यूज कर सकें। फैमिली में रहकर इन सिंबल्स का यूज कर सकें, माता बगलामुखी की साधना कर सके या माता काली की साधना कर सके, अलाउड नहीं होता था। लेकिन जब डॉक्टर एस के सैनी जी गृहस्थ जीवन में आए लौट करके वहां से वापस, तो उन्होंने देखा कि सिंबल इतने पावरफुल है और लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत हैं। सिंबल पावरफुल है, काम करते हैं, और गृहस्थ जीवन में क्या देखा, लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत है। तो उन्होंने इसको अलग मोडेलिटी बना करके, सेपरेट करके, उसको अलग डिजाइन करके, इसको सिद्ध करके, सारे सिंबल को एक्टिवेटेड करके लोगों को उपयोग करने के लिए दिया। कि अब उसको ऐसा बना दिया गया है कि आप इसको गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उपयोग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये गुप्त साधना होती है। गुरु शिष्य परंपरा के कारण ये सिंबल्स आप किसी को नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो इन सिंबल्स का अट्यूनमेंट होता है, इन मंत्रों का अट्यूनमेंट होता है, तो माँ बगलामुखी और माँ काली। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। कहाँ से ऐसे कैसे आया, माँ बगलामुखी और माँ काली की बात करते हैं। यहाँ तक मैंने ओंकार और हीलिंग के बारे में थोड़ा सा बताया कि क्या क्या है साधना, और उस चीज के बारे में कि कैसे बीज मंत्र आए और क्या है, ये मोडालिटी क्या है, हीलिंग मोडालिटी है। ठीक है, तो सब लोग माँ काली के बारे में सबने सुन रखा है। माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई? कहते हैं माँ काली का रंग कैसा है, कोई बता सकता है कैसा रंग है उनका? काला या कुछ और? काला कैसा रंग है उनका? नीला रहता है। नीला नीला। उन, उनका रंग गहरा नीला है, काला नहीं है। हाँ माँ डार्क। काली का जो रंग है गहरा नीला, डार्क ब्लू कलर है ना, गहरा नीला, जो देखने में काला प्रतीत होता है पर वो गहरा नीला होता है। माँ काली की उत्पत्ति किस राक्षस को मारने के लिए हुई थी, पता है एनीबॉडी? किस राक्षस को मारने के लिए माँ काली की उत्पत्ति हुई थी, कोई बताएगा? रक्त बीज। किसको मारने के लिए हुई थी? रक्त रक्त बीज, बीज। है ना। ठीक है, रक्त बीज नाम के राक्षस को मारने के लिए माँ काली की उत्पत्ति हुई थी। तो रक्त बीज के दो जो राक्षस थे उनके साथ सपोर्ट में, क्योंकि रक्त बीज कौन था, सेनापति था। तो नीचे के जो दो राक्षस थे जिनका नाम था चंड मुंड, पहले तो उसको संहार दिया उन्होंने, और जब उसको मार दिया तो रक्त बीज गुस्से में आ गया और खुद पहुंच गया माँ काली से युद्ध करने के लिए कि अब तो मैं इसको समाप्त कर दूंगी। वरदान था, घमंड था उसको, इस बात का घमंड था, वरदान मिला हुआ है, मर नहीं सकता है, कोई मारेगा रक्त की एक बूंद गिरेगी, कई सारे राक्षस पैदा हो जाएंगे, कई सारे रक्त बीज पैदा हो जाएंगे, इसलिए नाम था रक्त बीज। बीज का मतलब एक बीज कहीं डाला तो पेड़ बनेगा और कई सारे फल लग जाएंगे, कई सारे पौधे निकल आएंगे। वैसा ही उसके साथ था, एक बूंद खून कहीं गिरा, मल्टीपल रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो चला गया मारने के लिए, है ना, सबने देखा होगा सीरियल में, टीवी में देखा होगा। फिर क्या हुआ, माता काली को तो पता ही नहीं किसको वरदान मिला, उनने गला काटा, रक्त की धाराएं बहने लगी और कितने ही रक्त बीज खड़े हो गए, ढेर सारे रक्त बीज बन गए। अब क्या करें? फिर माँ काली ने मारा, फिर और रक्त बीज पैदा होते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या किया उन्होंने, जब ऐसी सिचुएशन देखी तो उनका रौद्र रूप और सामने, पहले भी गुस्से में थी, मारने के लिए आई थी, लेकिन गुस्सा और बढ़ गया, गुस्सा और बढ़ गया, और उन्होंने क्या किया,
एक एक करके राक्षसों को मारना चालू किया, उनका गला काटती थी, खप्पर लगाती थी, सारा खून उसमें इकट्ठा होता था और पी लेती थी, कटोरे में। है ना। वो कटोरे में सारा खून आता था और उसको पी लेती थी। सारे राक्षसों को संहार किया, सारे रक्त बीज का संहार किया, लेकिन इतने गुस्से में आ गई संहार करते हुए कि वो भूल गई कि उन्हें रुकना कहाँ है। उन्हें रुकना कहाँ है। राक्षस तो खत्म हो गए, अब जिनका वध करना था मर गए, खत्म हो गए, लेकिन उनको रुकना कहाँ है। तब भगवान शिव उनके सामने जाकर के लेट गए और उनको रोकने के लिए, तो जब माता काली का पैर उनके ऊपर पड़ता तब वो शांत हो जाती कि ये क्या हो गया। तब उनका रौद्र रूप शांत होता है। ये सब आपने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो ये देख करके नीचे स्वयं भगवान शिव है तो माता काली शांत होती है। तो माता काली को जब गुस्सा आता है तो गुस्से में वो क्या करती हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही आवाज आती है ना फिर। तो ये जो है, एक बच्चा भी जब गुस्सा होता है ना वो भी ऐसी आवाज निकालता है। तो वहां से इस मंत्र की उत्पत्ति होती है, हुम बीज मंत्र की, जो ओंकारा का बीज मंत्र यानी माँ काली का बीज मंत्र। तो ये ओंकारा और माँ काली का कनेक्शन है, इसलिए हम माँ काली का बीज मंत्र कहते हैं, ठीक है। और ये रेकी में, लामा फेरा में, या किसी भी हीलिंग मॉडलिटी में, या आपने कुछ भी नहीं सीखा तो भी ये हमें बहुत काम में आता है, हमें बहुत सारे फायदे देता है, ये बहुत सारे बेनिफिट देता है। ओंकारा विथ हीलिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको डिस्टेंस हीलिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे रेकी में हमें सिंबल्स कब मिलते हैं, सेकंड लेवल पे, हमको इसी में सिंबल्स जो मिल रहे हैं वो सब डिस्टेंस हीलिंग में भी काम आते हैं, एडिक्शन के लिए काम में आते हैं, एडिक्शन को दूर करने के लिए बेनिफिट, किसी भी तरह का एडिक्शन है, डिस्टेंस हीलिंग, साइकिक सर्जरी में काम आते हैं, साइकिक सर्जरी के लिए भी बहुत यूजफुल है। साइकिक हीलिंग के लिए जो बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हेल्प के लिए काम आते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा एग्जाम में पास हो जाए अच्छे नंबरों से और प्रोफेशनल एग्जाम में, उनके लिए काम आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पैटर्न होता है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमारी लाइफ में कुछ एक ऐसा पैटर्न आ जाता है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, बाकी सारी चीजें अच्छी चल रही होती हैं, तो बार बार सेम टू सेम प्रोसेस हमारी लाइफ में हो रही है, हम परेशान हुए जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी पास्ट लाइफ से आया है। ये पैटर्न कहाँ से जनरेट हो गया, हमारी पास्ट लाइफ से आया है। तो हम अपने कार्मिक हीलिंग करवाते हैं किसी और के पास जाकर के, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, तो उसमें भी हुंकार और हीलिंग काम में आता है। यानी हम यहाँ सीखने के बाद खुद से सारी चीजों को कर सकते हैं। फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, लाइफ में पीस लेकर के आता है, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप में पीस एंड हार्मनी लेकर के आता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, हमको प्रोटेक्शन देता है। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती है हमारी ऑरा की वजह से आती है, हमने इसको वीक करके रखा हुआ है। पिछले हम लोग कुछ दिनों से जो क्लासेस ले रहे हैं चक्रात के ऊपर और कर्मास के ऊपर, उसमें आप लोगों ने समझा है कि हमारा ऑरा किस तरह से हमने खुद ने खराब करके रखा है। तो हमारे ऑरा वीक होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से कोई भी निगेटिव एनर्जी एंटर करता है, तो ये हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बुखार आना होता है तो क्या होता है, आपको बुखार अगर आने वाला है तो क्या होता है, कुछ घंटे पहले से आपको फील होने लगता है तबीयत आज ठीक नहीं लग रही, यस और नो, यस और नो, है ना। ऐसे ही बोलते ना, आज थोड़ी तबीयत ठीक लग नहीं रही है, और 4-6 घंटे के बाद या शाम तक क्या होता है, बुखार। तो वो कैसे जी। आता है, वो पहले हमारे ऑरा में आता है ना। जैसे ही उसने हमारे ऑरा में एंटर किया, हम अनईजी फील करने लग गए, और कुछ समय के बाद वो हमारी बॉडी में आ गया। तो ये हमारे ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटीज को इंक्रीज करता है, हमारी निगेटिविटी को भी दूर करता है, हमारा बीमार पड़ना, हम कम बीमार पड़ने लगते हैं। ये हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर, एक कवच बना करके, ओंकारा विथ लीम, ये हमारे जीवन में एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है। तो हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को हुंकार और लीम जरूर आना चाहिए। एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो इसको सीखे, बाकी परिवार की कोई सदस्य, जरूरत नहीं कि सारे सीखे, एक व्यक्ति सीखे तो अपने पूरे परिवार के लिए प्रोटेक्शन लेयर बना करके रख सकते हैं, खुद के लिए भी और परिवार के लिए। ब्लैक मैजिक, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ब्लैक मैजिक की, ब्लैक मैजिक के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मान लीजिए आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं और व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है,
तो उसका भी तोड़, बहुत अच्छा तोड़ है ये हुंकार और हीलिंग। इनके मंत्रों और सिंबल से आप उस ब्लैक मैजिक को भी तोड़ सकते हैं। कोई कहता है कि मेरा बिजनेस तो थोड़े दिन पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से डाउन हो गया, लगता है किसी ने कुछ करा दिया है। तो इन सबको काटने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, इविल आई से प्रोटेक्शन के लिए हुंकारा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत हेल्प करता है। लेकिन ये हम तभी यूज करते हैं जब हम इसका अट्यूनमेंट लेते हैं, जब हम इसका अट्यूनमेंट लेते हैं और साधना करते हैं। ये कोई भी बीमारी हो, उसके जड़ की में जाकर के प्रहार करता है, उसके जड़ के ऊपर काम करता है, ऊपर नहीं, अंदर तक जाकर के काम करता है। जैसे आप नॉर्मल मान लीजिए, कई बार आप लोगों ने आपकी लाइफ में जो है रेकी हीलर्स हैं, जिन्होंने रेकी सीखी हुई है, उन्होंने देखा होगा अपनी लाइफ में कई ऐसे केसेस जहां पर हीलिंग तो दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। हीलिंग दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। कुछ केसेस तो लाइफ में सबने देखे होंगे अपने अपने जीवन में। तो ये वहां पर भी अंदर जड़ में जा करके काम करना शुरू कर देता है, उस प्रॉब्लम की, उस बीमारी की। आपके जीवन में मांगलिक बाधाएं हैं, सर्पदोष है, प्लैनेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुंडली में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हर एक चीज को काटने में सक्षम है ये हुंकारा विथ हीलिंग। ये आपको हेल्प करता है। किसी भी तरह के डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। हम सभी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। हम सभी चक्रों के बारे में जानते हैं। हमने भी चक्र की क्लासेस दी हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक वेबिनार भी दिया था चक्र के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने देखा, जिन्होंने नहीं देखा यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग दे दी है। तो चक्र, हमारे 7 चक्र के बारे में हम सब में जानते हैं। सब जानते हैं ना, यस और नो? जब इस मोडालिटी को हम सीखते हैं तो 2 और चक्रों के बारे में जानते हैं। नहीं, यहाँ पर हम टोटल 9 चक्रों के बारे में सीखते हैं, 2 और चक्रों के बारे में हम जानते हैं। वो चक्र हमारे कहाँ है, कैसे हैं और उस पे हमें कैसे काम करना है। तो टोटल हमारे 9 चक्रों के बारे में हम समझते हैं। 7 हम पहले से जान रहे हैं, 2 और सीखते हैं, और हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब हम बात करते हैं माँ बगला काली के बारे में। जान लिया, बगलामुखी के बारे में जानते हैं। बगलामुखी कौन है, किस कलर की देवी है, पता है किसी को? इनका स्वरूप कैसा है, कोई बताएगा? सुना है आप लोगों ने? ये नहीं सुना, नाम तो सुना होगा सब, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा नाम, ये सुनो, लेकिन किस कलर की है नहीं पता। येलो कलर, गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर। माँ बगलामुखी जो है येलो कलर की, इसलिए इनको माँ पीताम्बरी भी कहते हैं, क्योंकि ये हल्दी की नदी से, हरिद्रा नदी से बाहर निकल के आई थी। उत्पत्ति इनकी वहां से हुई थी, बगला के ऊपर बैठ करके। जो बगला होता है उसके ऊपर बैठ करके। एक समय की बात है, बहुत समय पुरानी बात है। ये भी, इनकी उत्पत्ति भी कैसे हुई? किसी न किसी राक्षस का संहार करने के लिए, है ना? जितनी भी देवियां है ना, ये सब किसी न किसी का संहार करने के लिए ही आई थी। ये सब इनके रौद्र रूप है। तो माँ बगलामुखी, एक राक्षस था मदन नाम का, मदन नाम का एक राक्षस था, और उसको पास वरदान था, उसको वरदान मिला था, जो वो कहेगा सच हो जाएगा। देखो कैसे कैसे वरदान मिलते थे पहले, जो कह दे वो सच हो जाएगा, है ना? तो माँ बगलामुखी की साधना बहुत कठिन होती है वैसे, लेकिन कौन कर पाते हैं माँ बगलामुखी की साधना? पहले सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक किया करते थे, सिद्ध पुरुष किया करते थे। और बहुत सिद्ध पुरुष होते थे, वही जो बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, उन्हीं को वही कर पाते थे। लेकिन क्योंकि इनका बहुत नियम होते थे इनके, और जब ये हुंकारा और हिलीम आया तो सबको परमिशन मिल गई कि संसारिक रूप में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप इसकी साधना कर सकते हैं, आप इसकी साधना कर सकते हैं। तो अब ये परमिशन सबको अलाउड है कि आप इसकी साधना कर सकते हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। तो वो जो राक्षस है ना, उसको घमंड हो गया। तो क्या हो जाए, जो बोल देगा सच हो जाएगा। तो उसने क्या किया, तबाही मचाना शुरू कर दिया, पृथ्वी को नष्ट करना है, जब मर्जी पृथ्वी में प्रलय ला देना, जब मर्जी सूरज पे ग्रहण लगा देना, जब मर्जी तूफान ला देना, अपनी मर्जी का मालिक। सारे देवता परेशान, सारे लोग, पृथ्वी खत्म होने के कगार पे आ गई। तो भगवान विष्णु शिव जी के पास चले गए, प्रभु कुछ है इनका खत्म करने का कि नहीं? तो भगवान जी, शिव जी कहते हैं मेरे पास भी कुछ नहीं है अब यहाँ पर, वरदान उसको मिला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसको खत्म करना है, उसको, उसका वध करना है, तो हमें एक शक्ति की जरूरत है, एक शक्ति की जरूरत है, भगवान शिव ने बोला। तब भगवान विष्णु हरिद्रा नदी के किनारे जाकर बैठ गए और शक्ति की पूजा करने लगे, साधना करने लगे। और उनकी साधना से प्रसन्न होकर के हरिद्रा यानी हल्दी की नदी से, जिसका पानी पीला होता है, भगवान विष्णु की तपस्या से माँ बगलामुखी का उत्पत्ति हुई।
वो बगला के ऊपर बैठ करके पीले वस्त्रों में थी और उस नदी से प्रकट हुई। उनके शरीर का रंग भी गोल्डन येलो कलर। उन्होंने मदन नामक राक्षस की क्या किया, तुरंत ऐसे नहीं मार दिया, उसकी जीभ पकड़ी और काट दी, खत्म हो गई कहानी उसकी। बोले, अब क्या कर लोगे तुम, अब क्या बोलोगे, है ना। उसकी जीभ काट दी, बोले बस सारा खेल खत्म यहीं से। जो पावर थी उसकी खत्म होती, पावर उसकी जिब्बिया में थी, जो बोलता था वो सच हो जाता था, उसने काट दिए माता जी ने। तो अब कुछ बोल ही नहीं सकता, उसका खात्मा कर दिया गया। तो जिनको भी वाक शुद्धि चाहिए, पॉइंट की बात यहाँ है, वो राक्षस तो गया, खैर डजंट मैटर। जिनको भी वाक शुद्धि चाहिए, यानी कि जो मैं बोलूं सच हो जाए, किसे चाहिए, सभी हाथ ऊपर हैंड रेस कर देंगे, बोले हाँ, सबको चाहिए, सर हाथ में सब हाथ उठाएंगे, जय सबको चाहिए, सबको चाहिए। मशीदेव। तो जो भी जीवन में वाक शुद्धि चाहते हैं तो माता बगलामुखी की साधना जरूर करें, जो कि हम हुंकाराविद क्लेम में सीखेंगे। तो यहाँ हमने देखा माँ काली और माँ बगलामुखी की साधना, इन दोनों की साधना जब हम करते हैं तो इनके सिंबल्स का यूज करते हैं, तब हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ मिलता है। अगर आप लोगों को हीलिंग नहीं दे रहे हैं, किसी को भी आप हीलर नहीं है, आप हीलर नहीं, बिल्कुल हीलिंग नहीं दे रहे हैं, तो भी आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस मॉडलिटी का उपयोग कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कर सकते हैं, डिप्रेशन के मरीजों के लिए भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी ये मॉडलिटी, ये ह्लीम और हुंकार सिंबल और उनके यंत्र मंत्र बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है? तो ये हमारा 6 दिन का कोर्स है, 6 डेज का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हम ये सीखेंगे माँ काली के बारे में, माँ बगलामुखी के बारे में, उनके यंत्रों के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में, और साधना कैसे करनी है वो सब सीखेंगे। और फिर आपका एक अट्यूनमेंट आपको दिया जाएगा इन यंत्रों का, मंत्रों का और आपके सिंबल्स का। फिर उसके बाद साधना करके आप इनको अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। किसी के कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। इसकी क्लास कब से होने वाली है मैं खुद बता देता हूँ, आपके सवाल है क्योंकि समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसकी क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से, परसों से, द डे आफ्टर टुमारो। आज 13 तारीख है, परसों से 15 तारीख से इसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, रात में 8:30 बजे से, रात में 8:30 बजे से। ठीक है, चलिए, किसी के कोई सवाल तो बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ चीजें स्लाइड शो कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए, ये हमारा कोर्स है ओंकारा विथ लीम, 6 दिन का ये टोटल कोर्स है हमारा, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, हर एक दिन की 3200 रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। 15 तारीख से रात में 8:30 बजे से स्टार्ट होगी और इसकी जो फीस है वो 3,200 रुपए है। ओके, अल्टरनेट डेज में क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो एक दिन छोड़ करके ही क्लास हुआ करेगी, जो चीजें सिखाएंगे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको समय दिया जाएगा बीच में। तो एक एक दिन छोड़ करके अल्टरनेट क्लासेस हुआ करेंगी इसकी। चलिए, किसी के कोई सवाल है तो बताइए। कल कौन कौन सी क्लास है? इससे रिलेटेड, आज से रिलेटेड अभी कोई सवाल है तो बताइए, जो टॉपिक अभी चल रहा था। कल क्या क्लास होनी है तो कल बात करें। एनी क्वेश्चंस? यस, स्वाति जी पूछिए। आत्मनंदन सर, जी आत्मन। सर जो साधना होगी वो क्या मंत्रों के थ्रू होगी क्या? वो साधना जो करना होगा हमें, जो 11 दिन? मंत्र से भी होगी और सिंबल के थ्रू भी होगी। वो आपको पूरा तरीका सिखाया जाएगा कि मंत्रों के द्वारा और सिंबल्स के द्वारा कैसे करनी है। साधना के क्या नियम है वो भी सिखाए जाएंगे, किस तरह से करनी है वो भी सिखाए जाएंगे, सात्विक रहना है वो भी सिखाया जाएगा। मतलब हर एक चीज आपको बताई जाएगी किस तरीके से क्या प्रोसेस करनी है 11 दिन की साधना में।
और टाइमिंग्स ठीक है। वगैरह भी कुछ अलग रहते हैं क्या इसके? ये टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट जो मंथली साइकिल जो होता है 5 दिन का, उस फेज में आपको वो साधना नहीं करनी है। बाकी आपके हिसाब से कोई भी दिन आप ले सकते हैं। 11 दिन कंटिन्यूटी में साधना करनी है। अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको फिर से पहले दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 11 दिन आपको ऐसे लेने हैं कि बीच में ब्रेक नहीं हो। और टाइमिंग सुबह, दोपहर, शाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो, लेकिन कंटिन्यूटी में चाहिए 11 दिन। और हर दिन की साधना में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम आधे घंटे सफिशिएंट होते हैं। आधे घंटे में आप साधना आराम से कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा टाइम नहीं है क्या सुबह घंटों चाहिए या शाम को 3, नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने डेली रूटीन के साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है। सर मंत्र चलिए, और यही कोई रहेंगे सवाल? कि दूसरे रहेंगे? मंत्र यही रहेंगे जो अभी बताए गए हैं, लेकिन इन मंत्रों का अट्यूनमेंट होगा, तब ये आप उनकी साधना करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। मंत्रों का भी अट्यूनमेंट होगा और जो सिंबल्स दिए जाएंगे उनका भी अट्यूनमेंट होगा। ओके, ठीक। ठीक है। चलिए, और कोई सवाल? किसी के भी कोई सवाल है तो बताइए, अनम्यूट करिए। क्या हुआ, नींद में आ गए क्या सब? मैंने जल्दी जल्दी करके 10:30 बजे क्लास भी खत्म कर दी, फिर भी सब नींद में चले गए। आंखें खोलिए, अपने माइक को खोलिए, अपने कैमरे को ओपन कीजिए और देखिए, बाहर निकल करके देखना कीजिए। साइलेंट, सब साइलेंट मोड में हो गए। चलिए, मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूँ। हमने थोड़े दिन पहले बात की थी एक हमारे स्पेशल कोर्स की, जो कि बैकबोन से रिलेटेड था। उस दिन बात हो रही थी, जब हम बात कर रहे थे कोर्स के दौरान ही, जब वेबिनार हो रहा था, तब में थी कि हमारे बैकबोन के अंदर भी हमारे सारे नेगेटिव कर्मास स्टोर होकर के रहते हैं, है ना। मैं यहाँ पर एक फोटोग्राफ आपको और शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो हमारे बैकबोन के अंदर हमारे सारे नेगेटिव कर्मा स्टोर रहते हैं। हमने चक्रास के बारे में जान लिया, बाकी चीजों के बारे में जान लिया। अब हमारे बैकबोन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। कार्मिक डेप्थ जो हमारी बैकबोन में छुपे हुए रहते हैं, इसको क्लीन करने के लिए भी हमारा एक कोर्स होता है, जिसकी फीस है 2121 रुपए। 2121 रुपए। ये हमने कोर्स 1.5 साल पहले करवाया था, स्वाति जी ने तब किया था, उस समय जब करवाया था। 1.5 साल के बाद अब हम इसको दोबारा करा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए, जिसमें हमारे पूरी बैकबोन में 33 वर्टिब्रास के अंदर जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी हमारे नेगेटिव कर्मा होते हैं, जो हमारी पास्ट लाइफ से हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा आए हुए हैं, उनको रिलीज करने की प्रोसेस करेंगे हम लोग इसमें। उसको पहले समझेंगे, उसका नॉलेज लेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू। तो ये जो कोर्स है हमारा 2121 रुपीज का, 2121 रुपए का, जितने भी लोग कल की डेट में, कल मतलब 14 तारीख संक्रांति का ही ऑफर दे रहा हूं मैं आप लोगों को। कल संक्रांति 15 से क्लास होने वाली है। 14 संक्रांति को सुबह मतलब दोपहर को 12 बजे के पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये 2121 रुपए का कोर्स बिल्कुल आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये संक्रांति का ऑफर भी मैंने आप लोगों को दे दिया है कि अगर आप ओंकारा विथ लीम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 3200 रुपीज इसकी फीस है, तो आपको ये 2121 रुपए का कोर्स जो है हमारा बैकबोन की क्लीनिंग का, कर्मा क्लीनिंग का, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। लेकिन टाइमिंग कल दोपहर को 12 बजे तक ही है। 12 बजे के बाद कोई पेमेंट करके मेरे से ये मत कहना कि सर हमने पेमेंट कर दिया अब तो कोर्स मिल जाएगा। टाइमिंग 12 बजे तक ही, कल तक। संक्रांति का ही ऑफर दिया है तो दोपहर को 12 बजे तक। ठीक है, अब तो कुछ लोग खुश हो गए होंगे। चलो, एक कोर्स हमें फ्री में मिल रहा है, बाद में करते तो पैसे लग जाते, 2000 रुपए और लगाने पड़ते, अभी 2000 तो बच गए। सही है, सही है, बहुत बड़ा कितना अच्छा बेनिफिट हो लगता है, गया, बहुत बड़ा कितना बेनिफिट हो अच्छा गया। है। संक्रांति में सबको खुश कर दिया, नए साल में भी और संक्रांति में चॉइस दे दी मैंने आपको, बोले ये ले लो, भर भर के ले लो। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए किसी को? वो तो आप ही बोलेंगे की तो ही जेब में है, क्या पॉसिबल है, नहीं बोल
नहीं नहीं, मेरे आप जेब में तो वो सब तो कुछ है, अगर नहीं आप ही की बोलेंगे जेब तो में कुछ नहीं है, क्या चलता। क्या देना चाहते हो तो आप जाने। मेरी जेब में तो सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कैसे पॉसिबल होगा, है ना? अनम्यूट करें, बताएं, जल्दी से बताएं। ऑफर सिर्फ कल दोपहर 12 बजे तक के लिए ही वैलिड है, इस बात का ध्यान रखें। मैं एक और ऑफर दे देता हूँ संक्रांति का, एक ऑफर, स्पेशल ऑफर और दे रहा हूँ, संक्रांति का ही है, लेकिन 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। इसके बाद कोई ऑफर के लिए मेरे को कॉल करके या मैसेज करके ना बोलें प्लीज, है ना? तो दूसरा ऑफर ये है कि 3200 फीस है, लेकिन आपको 2750 देने हैं अगर कल 12 बजे के पहले पेड करते हैं, तो 12 बजे के बाद 3200 ही लगेंगे और क्लास भी एक ही मिलेगी। चॉइस आपके हाथ। तो जो भी लोग 12 बजे के पहले पेड करते हैं कल, 2750 ही पेड करना है उनको, और ये क्लास भी जो बैकबोन की क्लास है ये भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो दो ऑफर मैंने दे दिए हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। तो आपके पास कल 12 बजे तक का समय है अपने जीवन में एक बेहतर मोडालिटी से जुड़ने का, और अपने पूरे बैकबोन में जो भी आपके नेगेटिव कर्मा है, आपके पूर्वजों के द्वारा आए हुए, एंसेस्टर्स के द्वारा आए हुए, उसको रिलीज करने का एक मौका, स्पेशल मौका। स्वाति जी ने कोर्स किया था, स्वाति जी कितना बेनिफिट हुआ था उससे? आपने भी किया था स्मिता जी ये कोर्स हमारा बैकबोन का? अनम्यूट करके बताएं। यस सर, ये तो बहुत ही अच्छा था। अभी भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है भरे भरे। मित्रा जी आप बताएं, आपने तो उस दिन बताया भी था क्या बैकबोन की प्रॉब्लम की वजह से आपको दिक्कत आ रही थी, फिर मैं रिलीफ मिलना शुरू हो गया, है ना? 2 साल से मैं मेडिसिन चल रहा था, लेकिन शायद हम लोगों ने 15 दिन किया था, तो उससे ऑटोमेटिकली इतना रिलीफ मिला कि जो स्वेलिंग थी ना, तो वो अपने आप ही चली गई। मतलब सच में बेनिफिट था उसमें। तो ये मतलब जो दवाई से काम आप में नहीं से हुआ 2 साल में, वो अपने आप ही हो गया। आप बहुत सारे लोगों ने इसमें से कोर्सेज किए हुए हैं। 7 चक्रा का बेसिक किया हुआ है, 7 चक्रा का लेवल 2 भी किया हुआ है, कर्मा क्लीनिंग हमारा वो वाला भी किया हुआ है जो 7 लोकास की है। कर्मा क्लीनिंग में एक ये स्टेप भी है जो हमारी बैकबोन में सारे कर्म छुपे हुए हैं, और इसका नॉलेज तो अल्टीमेट नॉलेज है, वो नॉलेज इसके अंदर है जो अभी तक आपने नहीं लिया है। कर्मा क्लीनिंग के सारे कोर्स करने के बाद भी 3 लेवल तक कर लिया आपने, लेकिन उसके बाद भी जो नॉलेज अभी तक आपने नहीं लिया वो नॉलेज इसके अंदर छुपा हुआ है। तो ये पूरा पैकेज, अब ये मैं जानता हूँ ये स्मिता जी ने और स्वाति जी ने तो फीस भर भर के किया था, सीखा था, उस समय मैंने सबसे फीस ली थी, और आज भी आगे जब कराएंगे फीस लेंगे, बट अभी अगर कोई करता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए, है ना? चलिए बिंदु जी भी अनम्यूट करके बैठी, कुछ पूछना है? अनम्यूट करें आपने, बताइए, कोई सवाल है बिंदु जी? बिंदु जी तो सो गई नींद हैं। में चली गई क्या? बिंदु जी नींद में चली गई क्या? सुन ही नहीं रही वो। हाँ सर, कुछ पूछना तो चाह रहे थे, भूल गए। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। सर बाद में पूछ लेंगे।